पार्ट 1 पर हमने देखा था कि शिहाओ एक यंग मास्टर के इनविटेशन कार्ड चुराकर एम्पेरर के बर्थडे पार्टी पर आ गया था, जहां वो एक शॉपकीपर से मिली थी जो कुछ ट्रेजर बेच रहा था। और तभी वहां जीन नाम के एक बंदा आ गया था। और अब आगे तो पार्ट 2 के शुरुआत में जीन उस शॉपकीपर से एक बाउल लेता है जो एक खास तरह के ट्रेजर था और उससे कहता है कि मैं इसके बदले तुम्हें 2 कॉइन दूंगा। अब जिन को देखकर वहाँ खड़े लोग बातें बनाने लगता है कि इस बंदे के ग्रैंडफादर बहुत ही ताकतवर है, इसीलिए इसके अंदर बहुत ही अहंकारी है। उधर वो शॉपकीपर जिन के सामने गिड़गिड़ाता है कि आप प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं इतना कम कीमत पर इसे आपको दे नहीं सकते, मैं बड़े मुश्किल से इन चीजों को बेच कर अपने घर चलाता हूँ, तो प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन जिन उसके एक नहीं सुनते और उल्टा वो उसे थप्पड़ मारने लगता है। लेकिन तभी शिहाओ उसके हाथ पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, ये तो बस एक टूटा हुआ बाउल है। और ये कहकर शिहाओ शॉपकीपर को डांटते हुए बोलता है कि तुम जैसे लोगों की हिम्मत कैसे हुई जिनसे पंगा लेने की, जिसके पास स्पाइडर बीस्ट की ताकत है। और ये बोलकर शिहाओ मौका देकर उस शॉपकीपर को चुपके से उस बाउल के सही कीमत दे देता है और जिनसे कहता है कि आज तो खास दिन है, आज इस किंगडम के एम्पेरर के बर्थडे है, तो क्यों ना आज डिनर में हम एक स्पाइडर को खाए। ये सुनकर जिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे एहसास होता है कि शिहाओ उसके मजाक उड़ा रहा है और इसीलिए अब वो गुस्से में आकर शिहाओ पर हमला कर देता है। पर शिहाओ बड़े आसानी से उसके हमले को डोस करके उसे पीछे धकेल देता है और उससे कहता है कि तुम इस फॉर्म में मेरा सामना नहीं कर पाओगे। ये सुनकर जिन अपने स्पाइडर बीस्ट फॉर्म में आ जाता है और शिहाओ पर अटैक करता है, लेकिन शिहाओ बड़े आसानी से उस स्पाइडर बीस्ट की एक टांग तोड़ देता है और उसे उस बाउल में ट्रैप कर लेता है। ये देखकर वो शॉपकीपर शिहाओ को शुक्रिया देता है, साथ ही वो शिहाओ को वहाँ से निकलने को कहता है, क्योंकि अगर ये बात जिनके ग्रैंडफादर को पता चल गया तो वो अपने पोते के बदला जरूर लेगा। पर शिहाओ ये कहकर मना कर देता है कि वो जिनके ग्रैंडफादर से भी मिलना चाहता है। ये सुनकर वो शॉपकीपर डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और तभी वहाँ पर फॉक्स गर्ल आती है और शिहाओ से कहती है क्यों ना हम दोनों इस मकड़ी को वाइन के साथ मिलकर खाए। अब फॉक्स गर्ल को देखकर शिहाओ कहता है कि तुम तो वही लड़की हो ना जो मुझे ऑक्शन हाउस पर मिली थी। उसी वक्त वहाँ फॉक्स गर्ल के बहन जेसिका भी आ जाती है और फॉक्स गर्ल से कहती है कि तुम क्यों इस लड़के को परेशान कर रही हो। जिस पर फॉक्स गर्ल कहती है कि मैं इसे परेशान नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं इसे कुछ याद दिला रही हूँ। और इतना कहकर वो शिहाओ के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि हम दोनों ने मिलकर बहुत सारे ट्रेजर लूटे थे और साथ में खाना भी खाए थे। ये सुनकर शिहाओ कहता है कि मतलब तुम वही लड़की हो जो मुझे लड़ने के लिए अकेला छोड़ गए थे। जिस पर फॉक्स गर्ल कहती है कि लगता है तुम्हारे याद उतना भी कमजोर नहीं है। साथ ही वो शिहाओ को बताती है कि डेविड ने जेसिका के बूटियन पेविलियन हॉल को ज्वाइन कर लिया है। ये सुनकर शिहाओ जेसिका से पूछता है कि क्या ये सच है। जिस पर जेसिका कहती है कि हमारे बूटियन पेविलियन हॉल हमेशा टैलेंट के कदर करता है। ये सुनकर शिहाओ कहता है कि मैं भी तुम्हारे बूटियन पेविलियन हॉल को देखना चाहती हूँ। तभी फॉक्स गर्ल शिहाओ से कहती है कि तो इसके लिए तुम्हें जेसिका से लड़ना होगा। ये सुनकर जेसिका कहती है कि तुम क्यों इसे मुझसे मरवाना चाहती हो, ये मुझसे कमजोर है, ये मुझसे लड़ नहीं पाएगा। ये सुनकर फॉक्स गर्ल कहती है कि माना कि तुम्हारे कल्टीवेशन लेवल स्पीड ट्रांसफॉर्मेशन है, पर शिहाओ भी किसी से कम नहीं है। तुम दोनों डेमन गॉड डोमेन पर लड़ोगे, जिससे तुम दोनों के कल्टीवेशन लेवल और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये सुनकर जेसिका इसके लिए मान जाती है। फिर फॉक्स गर्ल जेसिका को डेमन गॉड डोमेन पर भेज देती है और शिहाओ से कहती है कि तुम जेसिका से संभल कर रहना, क्योंकि उसके हेवनली पॉथ 9 से ज्यादा स्टेज खुले हुए हैं, जो कि किसी आम इंसान के लिए बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है और इसीलिए उसे हेवनली पॉथ के जीनियस भी कहा जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाती है।